दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अर्ली ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हथियारों के बारे में। यानी अर्ली ह्यूमंस हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस थे, जो कि लकड़ी के वेपन्स बनाने में काफ़ी माहिर थे। तो आइए इस वीडियो के एपिसोड में हम हालिया रिसर्च में वैज्ञानिकों द्वारा लकड़ियों के जो वेपन्स हैं वह अर्ली ह्यूमंस कितने विशेषज्ञ थे, यानी कितने माहिर थे लकड़ियों के वेपन्स बनाने में, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या है पूरा रिसर्च। 3 दशक पहले जर्मनी में पाए गए थे करीब 3 लाख लकड़ी के फेंकने वाले भाले, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे और वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस बात पर रिसर्च भी की है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने 3 दशक पहले जर्मनी के सोनिगन में पाई गई लकड़ी की कुछ दोहरी छड़ी को फेंकने वाली छड़ी से अत्याधुनिक छड़ी की विश्लेषण को कंपेयर भी किया है। यानी जो पहले छड़ियां यानी लकड़ी के औजार बनाई जाती थी वह अभी के औजारों से काफी उन्नत थे। अर्ली ह्यूमंस इन छड़ियों का इस्तेमाल जानवरों को मारने के लिए किया करते थे। शोध से इस बात के संकेत मिलते हैं कि प्रारंभिक ह्यूमंस यानी अर्ली ह्यूमंस की लकड़ी से औजार बनाने की कला और उनकी समझ हमसे ज़्यादा विकसित थी। इसी विषय पर हाल ही में प्रकाशित एक PLOS-1 की रिसर्च में इन सारी बातों का खुलासा किया है। यानी पुराने ज़माने यानी अर्ली ह्यूमंस द्वारा बनाए गए वेपन सिस्टम्स जो कि लकड़ी के थे वह कितने उन्नत थे, और साथ में 2 मुहे लकड़ी के वेपन्स भी बनाने में वो पूरी तरह से माहिर थे। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने 1994 में मिली 77 सेंटीमीटर लंबी छड़ी स्कॉनिंगन में खोजे गए अलग अलग उपकरणों से बिल्कुल अलग थी। इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट यह भी था कि इन लकड़ी की छड़ियों को जो फेंकने की क्षमता थी यह भी काफ़ी अधिक थी। यानी यह लकड़ी करीब 30 मीटर से भी ज़्यादा लंबी दूरी तक फेंकी जा सकती थी। यानी इसके डिज़ाइनिंग में भी वे काफ़ी उत्कृष्ट और उन्नत माने जाते थे। साथ ही इन लकड़ियों को पकड़ने की कला यानी कौन सा स्थान पकड़कर कितनी दूरी पर जाएगा, इन सब मामलों में काफ़ी समझ उनकी हमसे उन्नत थी। और ये पूरी रिसर्च जर्मनी में जो 3 दशक पहले छड़ियाँ पाई गई थी उनको प्रॉपर स्टडी और डिटेल स्टडी करने से ही पता चलता है। यानी हमारे पूर्वज यानी अर्ली ह्यूमंस लकड़ी के हथियार बनाने में काफ़ी विशेषज्ञ थे। नमस्कार।